morning students, this is your Hindi grammar class. Today we will do topic संज्ञा. आज हम संज्ञा का डिस्कशन करेंगे. संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन. क्या होती है संज्ञा? देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं. इसमें प्राणी में क्या आ जाएगा? सभी लिविंग थिंग्स जो सांस लेते हैं, प्राणी. वस्तु, कोई भी वस्तु, कप, टेबल, चेयर, मेज, कुर्सी, ये सभी वस्तु. स्थान, लाइक आगरा, जयपुर, दिल्ली, पार्क, ये सभी स्थान. भाव क्या होंगे? लाइक पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस को बताने वाले शब्द, उन्हें भाव कहा जाता है. तो इन सब के जो नाम बताने वाले शब्द है ना, वो संज्ञा कहलाते हैं. जैसे राहुल क्या है? एक व्यक्ति का नाम बता रहा है ना, तो वो संज्ञा है. प्राणी, प्राणी का नेम बता रहा है, तो वो संज्ञा है. वस्तु, लाइक वस्तु में कुछ भी ले लो, टेबल, चेयर, वो वस्तु का नेम बता रहे हैं, तो वो संज्ञा है. कुर्सी मत तोड़ो, तो कुर्सी यहाँ पर क्या है? संज्ञा. कोई भी स्थान, ताजमहल आगरा में है, तो आगरा स्थान का नाम बता रहा है, तो दैट इज संज्ञा. भाव, हमें हमेशा अच्छाइयाँ ग्रहण करनी चाहिए, तो अच्छाई क्या है? भाव को बता रही है, दैट इज संज्ञा. लेट्स नाउ वी विल डिस्कस संज्ञा के भेद. संज्ञा के पांच भेद है. फर्स्ट वन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड वन इज जातिवाचक संज्ञा, थर्ड वन इज भाववाचक संज्ञा, फोर्थ वन इज समूहवाचक संज्ञा, फिफ्थ वन इज द्रव्यवाचक संज्ञा. अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे. जिनसे किसी स्पेशल, किसी विशेष का बोध हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मनन लखनऊ गया. अब ये मनन क्या है? स्पेशल है ना, स्पेशल किसी व्यक्ति का नेम है. और लखनऊ यहाँ पे भी स्पेसिफिक कर रखा है, तो ये विशेष की बात हो रही है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसका, ताजमहल आगरा में है. अभी ताजमहल क्या है? ये भी स्पेशल है, और आगरा ये भी स्पेसिफिक कर रहा है, दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा. नाउ जातिवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से, नाउ जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से सभी व्यक्तियों, प्राणी, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. व्यक्तिवाचक में तो बेटा किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष की बात हो रही है, तो दैट इज व्यक्तिवाचक. लेकिन जातिवाचक में उस सभी के ग्रुप के बारे में इकट्ठी बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फूल मत तोड़ो. अब फूल मैंने यहाँ स्पेसिफिक तो नहीं रखा ना कि कमल का फूल मत तोड़ो, गुलाब का फूल मत तोड़ो, मैंने सीधा ही लिख दिया फूल मत तोड़ो. तो ये उस फूल के सभी की बात कर रहे हैं, दैट इज जातिवाचक संज्ञा. फूल की सभी जातियों में से सभी जाति आ सकती है, गुलाब, कमल, गेंदा, तो ये सभी जाति को बता रहे हैं फूल. पक्षी उड़ते हैं. अब पक्षी क्या है यहाँ पर? ये भी जातिवाचक संज्ञा है. यहाँ पे कोई भी मैंने स्पेसिफिक नहीं कर रखा कि मोर उड़ रहा है, उल्लू उड़ रहा है, कुछ भी नहीं स्पेसिफिक कर रखा ना. उस सभी पक्षियों के बारे में, पक्षियों की जाति के बारे में बता रहे हैं, दैट इज जातिवाचक संज्ञा. थर्ड वन इज भाववाचक संज्ञा. क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो, उन्हें हम कौन सी संज्ञा कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें बुराई ग्रहण नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए. इससे भावों का पता चल रहा है ना, इंसान के इमोशंस के बारे में पता चल रहा है. बेटा यहाँ पर हमने बात करी कि हमें अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए. अच्छाई और बुराई क्या है? ये पर्सन के भावों को बता रहे हैं. अच्छाई पर्सन के इमोशंस, भावों को बता रही हैं.
उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो। जैसे कि इमोशंस का पता चले, जैसे हम कहते हैं ना कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? गुण है। तो हमें इसके इमोशंस के बारे में पता चल रहा है, गुणों के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट इज समूहवाचक संज्ञा। जिन संख्या शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो, उन्हें हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, कक्षा, सेना। अब कक्षा के नेम से मेंशन है कि कक्षा में कोई 1-2 स्टूडेंट तो होंगे नहीं, ग्रुप पे होते हैं ना, लाइक 20 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स, तो ये ग्रुप की बात हो रही है, कक्षा। अब सेना है, सेना में एक ही तो जवान होगा नहीं, ग्रुप होंगे, कितने भी हो सकते हैं, 1000, 2000, तो ग्रुप के बारे में बताता है, दैट इज समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन इज द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होती है ये? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नेम का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिनसे धातु, कौन सी मेटल के बारे में बोध हो, लाइक सोना, चांदी, ऑल आर मेटल ना, सोना, चांदी, पीतल, रूबी, पानी, ये सभी धातुएं हैं। तो ये पानी, दूध, ये सभी क्या है? द्रव्य। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। गॉट इट? थैंक बेटा। नाउ आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज। यू हैव टू राइट टाइप्स ऑफ संज्ञा। संज्ञा के भेद लिखने हैं आपको, 5 भेद है, आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, और उन सभी के आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। दैट इज योर होमवर्क। ओके, 5 के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं आपने घर में देखकर। जातिवाचक संज्ञा आप इजीली ले सकते हो, आपके घर में कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। भाववाचक के 2, समूहवाचक के 2 एंड द्रव्यवाचक के 2। ये एग्जाम्पल करना और आपको संज्ञा का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।